ये चोर 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 चोर। ये गाना सुनने के बाद कुछ फिल्मी डायलॉग घूम रहे हैं। माई सरनेम इज गांधी एंड आई एम नॉट अ चोर, या फिर एक था चोर एक थी सरकार। वैसे मैं फिल्मी डायलॉग कितने भी मार लूं, मगर भारतीय राजनीति के इतिहास में इसी प्रकार का एक डायलॉग था जो हमेशा याद किया जाता है। गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। अब जाहिर सी बात है, राजीव गांधी को कोई चोर बोल गया और उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाही का एग्जाम्पल न सेट किया हो, ऐसा किस प्रकार संभव है? जिनकी माता श्री ने देश भर में इमरजेंसी लगाकर तानाशाही की मिसाल पेश की हो, उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पर चले, ये पूरा पूरा संभव है और ऐसा हुआ भी। लेकिन ये सब कुछ इतिहास है, इस पर हम बात करेंगे। गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है वाले इतिहास पर भी आएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे इस एक नारे से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। मगर इन सब से पहले हमें वर्तमान की स्थिति पर बात करनी होगी, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हम आज ये चोर चोर क्या खेल रहे हैं। बात यह है कि समय समय पर हम आपको भारतीय राजनीति के इतिहास में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई चोरी या तानाशाही जैसे तमाम किस्सों की जानकारी देते रहते हैं, मगर राहुल गांधी हमेशा अपना विरासती इतिहास भूलकर सत्ता की लालसा में ये सारे आरोप प्रधानमंत्री मोदी के सर मढ़ने की कोशिश करते हैं, जो उनके पिता, दादी या अन्य सदस्यों पर लगाए गए थे। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में बने हुए हैं, तो राहुल गांधी का मानना है कि लोकतंत्र हत्या हो रही है बिना अपने कांग्रेसी इतिहास देखे। वो कई बार मोदी सरकार पर चोर का ठप्पा लगाने की कोशिश भी कर चुके हैं। शायद वो अपने पिता के सर से चोर का टैग हटाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इस टैग को प्रधानमंत्री मोदी की ओर सरकाने की कोशिश में लगे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी चौकीदार चोर है वाला कैंपेन लेकर आए थे। चौकीदार चौकीदार, मगर ये कैंपेन फेल हो गया, तो फिर अब वोट चोरी का कैंपेन लेकर हाजिर हैं। मगर ये भी धीरे धीरे फेल होता जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी अपने कैंपेन के साथ मार्केट में उतरते हैं तो विदाउट फैक्ट्स के साथ ही उतरते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी आजकल बिहार में हैं, वोट चोरी के कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। एक बहुत ही मजेदार बात सामने आ रही है जो मेरी पिछली 2 यात्राओं में नहीं थी। बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, ये बहुत अजीब बात है। वो कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये बड़े लोग नहीं हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अब 6 साल का एक बच्चा ये बात समझ गया, और सिर्फ एक नहीं, हजारों बच्चे। अब चुनाव आयोग को इन बच्चों से जाकर बात करनी चाहिए, उन्हें सब पता चल जाएगा। ये राहुल गांधी की मनगढ़ंत कहानी है या सच, ये हम आप पर छोड़ते हैं। मगर जब राहुल गांधी को भी लगता है बच्चे मन के सच्चे, तो एक किस्सा हम भी राहुल गांधी को याद दिलाना चाहते हैं। हाँ, वही गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। ये किस्सा है 1980 के दशक का, जो भारत के लिए बड़ा उथल पुथल भरा दौर था। इस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सत्ता संभाली थी। शुरू में उनकी छवि मिस्टर क्लीन के रूप में देखी जाती थी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो क्यों? आइए जानते हैं। ये पूरा मामला है बोफोर्स घोटाले का। बोफोर्स घोटाला एक रक्षा सौदे से जुड़ा था, जिसमें स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से 155 मिलीमीटर तोपों की खरीद में कथित तौर पर चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। विपक्षी दलों, खासकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नेतृत्व में इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। इस घोटाले ने जनता के बीच एक नारे को जन्म दिया। वो नारा था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। ये नारा उस समय की सड़कों, रैलियों और राजनीतिक चर्चाओं में गूंजने लगा। ये नारा न केवल एक राजनीतिक हमला था, बल्कि ये उस समय की जनता की नाराजगी और भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश को भी दर्शाता था। फिर हुआ ये कि 27 मई 1988 को पटना के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर एक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था। इस कार्यक्रम में एक बच्ची से चुटकुला सुनाने के लिए कहा गया। बच्ची ने मासूमियत में वही नारा दोहरा दिया जो उस समय सड़कों पर गूंज रहा था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। ये चुटकुला सुनते ही रेडियो स्टेशन में हड़कंप मच गया। उस समय ऑल इंडिया रेडियो सरकारी नियंत्रण में था और सरकार के प्रति ऐसी टिप्पणी और गंभीर अपराध माना जाता था। इस घटना के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार और बिहार की राज्य सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। ऑल इंडिया रेडियो के कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई और कुछ को बर्खास्त कर दिया गया।
ये घटना उस समय की मीडिया और सरकार के बीच के तनाव को भी उजागर करती है। ये दिखाता है कि उस दौर में सरकार के खिलाफ कोई भी आलोचना, भले ही वो एक बच्ची के चुटकुले के रूप में हो, बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। तो वहीं दूसरी ओर आज का समय है जब विपक्षी नेताओं राहुल गांधी और अन्य से लेकर सोशल मीडिया पर बैठा एक वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि बर्बाद करने के लिए तरह तरह की बयानबाजी करता है, मगर उनसे कभी भी उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं छीनी जाए, क्योंकि सरकार में तानाशाही का मकसद नहीं है। लेकिन देखिए ना, बड़े तो छोड़िए, एक छोटे बच्चे के चुटकुला सुनाने भर से राजीव गांधी ने तानाशाही का कैसे परचम लहराया वो सबके सामने है। और ये तो कुछ भी नहीं, आगे सुनिए क्या क्या हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सागर यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के एंट्रेंस एग्जाम में एक सवाल पूछा गया। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। सवाल था, कौन सा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन राजीव गांधी चोर है वाला चुटकुला प्रसारित करने के लिए जाना गया? कुछ इसी प्रकार का ये सवाल था। सवाल पत्रकारिता विभाग की हेड प्रोफेसर प्रदीप कृष्णात्रे के लिए बहुत भारी पड़ा, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें जमकर निशाना बनाया, उन्हें खूब पीटा गया, उनका मुंह काला किया गया और पूरे कैंपस में घुमाया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 504 के तहत गिरफ्तार भी किया गया। अशोभनीय व्यवहार, अपमान और शांति भंग करने के इल्जाम लगाए गए। इस कार्रवाई की हर तरफ निंदा हुई। 8 अगस्त को प्रोफेसर ने अपनी सफाई में कहा, मुझे इस सवाल से जुड़ी समस्याओं की जानकारी नहीं थी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये एक बड़ी घटना थी और मैं उम्मीदवार की सतर्कता और याददाश्त जानना चाहता था। प्रोफेसर कृष्णात्रे को दी जा रही प्रताड़नाओं की निंदा होनी शुरू हुई। सागर विश्वविद्यालय के चांसलर प्रयाग दास हजेला ने गुस्से में पद छोड़ दिया। उनका कहना था, ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, इस देश में गैंगस्टरवाद का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद विश्वविद्यालय एकजुट हुआ और सभी शिक्षक हड़ताल पर चले गए। तब तक कक्षाओं का बहिष्कार किया जब तक कि उनके सहयोगी के अपमान के लिए जिम्मेदार दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रोफेसर के साथ बदसलूकी करने वाले 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन तुरंत ही जमानत भी दे दी, जबकि कई पार्टियों के सांसद और विधायक कृष्णात्रे के समर्थन में आ गए। शिक्षा जगत के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए रैलियों और जनसभाओं का आयोजन किया गया, लेकिन 8 अगस्त की सुबह जिला युवक कांग्रेस के प्रमुख राकेश शर्मा के नेतृत्व में एक गुट चांसलर के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने हजेला पर चिल्लाना शुरू कर दिया और प्रोफेसर कृष्णात्रे को तुरंत हटाने के लिए कहा। हजेला ने ये करने से इनकार किया। राकेश शर्मा का आरोप था कि कृष्णात्रे और हजेला दोनों कम्युनिस्ट हैं और उन्होंने इस मामले को बहुत हल्के में लिया। राकेश शर्मा ने तो इस बात से भी इनकार किया कि प्रोफेसर के चेहरे पर काला रंग पोता गया था। शर्मा का दावा था कि प्रोफेसर ने ऐसा खुद ही किया और फोटो भी खिंचवाई। उपचार के बाद कृष्णात्रे अपने चेहरे से पेंट हटाए बिना घर वापस गए। वो शाम को शिक्षक संघ की एक बैठक में भी उसी स्थिति में पहुंचे। बैठक में एक प्रोफेसर ने कृष्णात्रे के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए अपने चेहरे को भी काले रंग से रंग दिया था और अगले ही दिन से 1 सप्ताह तक शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था, जब तक कि अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बीच राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की कार्यकारी और अकादमिक परिषदों को भंग कर सभी शक्तियां नए चांसलर ML जैन को दे दी। ऐसे में दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में सिर्फ प्रोफेसर का चेहरा काला नहीं हुआ था, बल्कि राज्य सरकार और तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का काला चेहरा भी लोगों के सामने आया था। लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कांग्रेस पार्टी ने कैसे मजाक बनाया है, ये सबके सामने था। और विडंबना देखिए, आज इन्हीं राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। कभी उनकी छवि चौकीदार चोर है कहकर खराब करने की कोशिश करते हैं, तो कभी वोट चोरी के घटिया कैंपेन के चलते। मगर राहुल गांधी को समझना होगा कि जनता आपकी मनगढ़ंत कहानियां या आपके झूठे एजेंडे में बिल्कुल नहीं फंसने वाली। ऐसे में हम भी राहुल गांधी से अपील करते हैं कि आपको अपने कांग्रेस इतिहास को ध्यान में रखकर कैंपेनिंग करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।